चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर का, जिसका नाम है मॉम, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली अलग है एज कंपैरिजन टू जो प्रीवियस दो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, यानी मशीन टूल टेक्नोलॉजी और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से। ठीक है, इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल्स पर 90% से ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, फॉर्मूलाज कैसे लगाए जाते हैं, है ना। और इस सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा होगा। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा, बहुत एक्यूरेट जो है आपका कैलकुलेशन वो करनी होगी। और डायग्राम बहुत सारे होंगे इसमें, शियर फोर्स पढ़ेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे, हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए, और एक एक करके हम इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। 1 से 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा और आई होप 1 से 1.5 महीने के अंदर इस सब्जेक्ट को हम ख़त्म कर सकेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आप पेपर पढ़ते थे, यानी एमटीटी और मैन्युफैक्चरिंग का जो आप नोट्स बनाते थे, तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, पॉज करते हैं, है ना, यानी कि वीडियो को रोक कर और वो वीडियो से बस नोट्स को छापते हैं, है ना वो अच्छे से सुनते हैं ना समझते हैं। और आधा अधूरा ज्ञान साहब हमेशा ही खतरनाक होता है। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आई होप ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, टोटली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है टोटली। अगर इसे भी आप एज अ थ्योरी सब्जेक्ट के जैसा पढ़ेंगे, सिर्फ नोट्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको जो चीज़ें समझ में आने वाली है वो बहुत ही कम समझ में आएगी। हो सकता है आप इस सब्जेक्ट में पास भी ना कर सकें, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है तो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसके बाद एक और है आपका इसमें टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जब ये टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इस पर बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तब जाकर आपका यूनिट 1 खत्म होगा। ठीक है साहब, तो एक बार चेक करते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हो रही है। अब बताइए साहब, फोर्स क्या होता है? आप लोग तो बचपन से पढ़े हैं स्कूल में, है ना। फोर्स एक आपका पुश और पुल, ये दो वर्ड आप हमेशा ही सुने होंगे जब भी आप फोर्स का कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। एक पुश और एक पुल। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना, है ना। तो फोर्स क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल लोड है, पुश और पुल है, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी बॉडी ए है और इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये किस तरह का फोर्स है बताइए, है ना। ये एक तरह का पुशिंग फोर्स है। ए पर हम पुश कर रहे हैं, है ना, और ये आपका एक एक्सटर्नल लोड है। ये है आपका पुश फोर्स नहीं है, ऐसा पुश फोर्स कुछ होता नहीं है। बट समझिए कि हम बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ए पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल लोड दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और धक्का लगाएंगे तो बोलते हैं पुशिंग, है ना। तो ये अपने जगह से क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी बॉडी पर हम लगाएंगे पुलिंग फोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ए को हम खींच रहे हैं, तो ये भी एक तरह का आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं पुश फोर्स, किसी चीज को धक्का देना, पुशिंग फोर्स, किसी चीज को खींचना, पुलिंग फोर्स। बात समझ में आया? तो फोर्स क्या है?
फोर्स एक तरह का एजेंट है, फोर्स एक पुश और पुल है जो क्या करता है, किसी भी बॉडी को आइदर वो मोशन में ला सकता है या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, यानी कि फोर्स की मदद से आप एक्सेलरेट कर सकते हैं किसी चीज को, ज्यादा स्पीड भगा सकते हैं, फोर्स के वजह से किसी चीज को आप स्लो कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, या फिर फोर्स की मदद से आप किसी चीज को रोक सकते हैं। फोर्स की मदद से आप किसी चीज के डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। फोर्स की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं, है ना। तो आप फोर्स को कैसे डिफाइन कीजिएगा, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस या फिर विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे आप फोर्स को, फोर्स इज द पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ध्यान से सुनिए, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। इसको हम लोग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्स समझ है, व्हाट इज फोर्स। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बस हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दे रहे हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में जो फोर्स पढ़ेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको आइडिया के लिए बता देते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स किसे बोलते हैं, जब कोई भी दो बॉडी के आपस में कॉन्टैक्ट हो और उसके बाद फोर्स लग रहा हो तो उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। जैसे एग्जांपल अप्लाइड लोड या फिर आपका स्प्रिंग लोड, है ना, या फिर आपका जो टेंशन लगता है रस्सी में, है ना, रस्सी में, रोप में, केबल में, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, है ना। बहुत सारे फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे बोलते हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट लेकिन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा लेकिन फोर्स एक्ट कर रहा होगा साहब, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, तो एक तरह का कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो भी किस तरह का फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। या फिर मैग्नेटिक फोर्स, वो भी किस तरह का फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन इस सब्जेक्ट में यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हम लोग जो फोर्स पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सबसे आसान भाषा में समझिए इसको, है ना, ये आप लोग बचपन से मैथ्स में पढ़ रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब, वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्स डैश, इसको भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है जिसको बोलेंगे वाई डैश, और इसको भी हम लोग वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसा होगा, आइदर इस तरह का हॉरिजॉन्टल फोर्स हो सकता है, नहीं तो फिर इस तरह का भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हो सकता है। इस तरह के फोर्स को जो आपको एक्स एक्सिस के तरफ या फिर एक्स डैश की तरफ जो फोर्स जा रहा होगा, इसको हम लोग किस तरह का फोर्स बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलेंगे। वर्टिकल फोर्स कैसा होगा, देखिए अगर हम लोग वर्टिकल फोर्स की बात करें तो वर्टिकल फोर्स कैसा होगा, देखिए वर्टिकल फोर्स आइदर इस तरह का हो सकता है, नहीं तो फिर इस तरह का हो सकता है। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल फोर्स। और एक तीसरा होता है इंक्लाइंड फोर्स, ध्यान से समझिए, इंक्लाइंड फोर्स।
इंक्लाइंड फोर्स किसको बोलेंगे? जो ना ही हॉरिजॉन्टल होगा और ना ही वर्टिकल होगा, उस तरह के फोर्स को बोलेंगे इंक्लाइंड फोर्स। जो कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होगा, ये हम सिखाएंगे आपको जब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इंक्लाइंड फोर्स, देखिए ये फोर्स ना ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना ही वर्टिकल फोर्स है, ये फोर्स ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो किस तरह का फोर्स है? इंक्लाइंड फोर्स है। तो तीन तरह के फोर्स हम यहाँ पर सीखें, पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स, दूसरा वर्टिकल फोर्स और तीसरा इंक्लाइंड फोर्स, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कोप्लैनर फोर्स। कोप्लैनर फोर्स, ठीक है, और एक होगा आपका नॉन कोप्लैनर फोर्स। कोप्लैनर फोर्स किसको बोलेंगे? मान लीजिए कोई भी एक प्लेन है, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये लाइन है, और इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है? प्लेन है, ये एक सिंगल प्लेन है। जब एक ही प्लेन में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे, ध्यान से समझिए, ये सारे फोर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन सारे फोर्स जो है वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलेंगे कोप्लैनर फोर्स, ठीक है। व्हेन ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन, ध्यान से समझिए डेफिनेशन, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं सुन के। व्हेन ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल प्लेन, देन दैट टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कोप्लैनर फोर्स, या दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कोप्लैनर फोर्स। समझ में आ गया? इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉन कोप्लैनर फोर्स। यहां पर मान लीजिए हम इस तरह का कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्लेन है ना, इसमें एक से ज्यादा प्लेन है, टोटल कितने फेस हैं इसमें? 6 फेस हैं, नहीं है, 6 फेसेस आर देयर इन दिस फिगर। तो जब फोर्स अलग अलग प्लेन पर एक्ट कर रहा होगा, समझ रहे हैं? तो अब यहां पर अगर आप फोर्स देखिएगा तो सारे फोर्स अलग अलग प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, है ना, यानी कि यहां पर फोर्स एक से ज्यादा प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लैनर फोर्स। समझ में आ गया? व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन मोर देन वन प्लेन, then that type of force is called non-coplanar force। समझ में आ गई साहब? वेरी गुड। अब कोप्लैनर में देखिए कुछ कैटेगरी पढ़ते हैं। पहला होता है कोलिनियर, कोलिनियर फोर्स। अब देखिए कोलिनियर फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे साहब? जब एक ही स्ट्रेट लाइन में, ध्यान से समझिए, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में, मान लीजिए ये आपका F1 है, ये F2 है, दिस वन इज F3, दिस वन इज F4, दिस वन इज F5। टोटल कितने फोर्स हैं? 5 फोर्स हैं, F1 F2 F3 F4 एंड F5। तो जब एक स्ट्रेट लाइन में एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगे तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर फोर्स। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल लाइन और अ स्ट्रेट लाइन, देन दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स। समझ में आ रही है साहब? एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कोलिनियर समझ गए। दूसरा समझिए कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट, ये सारे ही कोप्लैनर के ही फोर्स है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोप्लैनर फोर्स। पहला क्या पढ़े?
कोलिनियर फोर्स। दूसरा क्या है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होता है जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे फोर्स निकल रहे होंगे या फिर कुछ फोर्स इसके अंदर भी कॉन्वर्ज कर रहे होंगे, है ना। मान लीजिए इसको लीजिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, देखिए, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A। ध्यान से समझिए, अब एक ही पॉइंट पर या तो सारे फोर्स निकल रहे हैं या फिर सारे फोर्स मिल रहे हैं या फिर कुछ फोर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ फोर्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर converging or diverging from a single point, then that type of force is called concurrent force। समझ में आ गया। नॉन कॉन्करेंट किसको बोलेंगे, समझिए, ये कॉन्करेंट समझ गए, नेक्स्ट समझिए नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कॉन्करेंट फोर्स उसको बोलेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट मान लीजिए ना, यहां पर आपका 4 पॉइंट है, देखिए A B C D, इसको मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए F2, इसको मान लीजिए F3, इसको मान लीजिए F4। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर अलग अलग पॉइंट से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, किसी सिंगल पॉइंट से फोर्स, सारे फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन द फोर्स आर एक्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट्स, ध्यान से समझिए, when the force are acting from a different point, then that type of force is called non-concurrent force। समझ में आ गया। एक और होता है आपका इसी में, क्या होता है, पैरेलल फोर्स होता है। देखिए पैरेलल फोर्स, पैरेलल फोर्स तो बहुत इजी है ना। देखिए ये किस तरह के फोर्स है, पैरेलल फोर्स है ना, या फिर किस तरह के फोर्स है, पैरेलल फोर्स है। सिंगल रहेगा तो हॉरिजॉन्टल, एक से ज्यादा है ना, तो इसको हम पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं, इसको भी पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं, इसको भी पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। उल्टा डायरेक्शन में रहेगा तो भी पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं। ये सारे ही साहब क्या है, पैरेलल फोर्स हैं। बात समझ में आ गया। अब इसी में दो कंडीशन होता है, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स। देखिए समझ रहे हैं। अब लाइक पैरेलल फोर्स किसको बोलेंगे, जब सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई प्लेन है और सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक किसको बोलेंगे, मान लीजिए ये एक प्लेन है, कुछ फोर्सेस इस तरह से, है ना, कुछ फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में रहेंगे और कुछ फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फोर्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या है भाई, कैमरा चल रहा है या नहीं, बिल्कुल चल रहा है साहब, बात समझ में आ गया ना। तो समझिए क्या पढ़ा आज के क्लास में हम लोग, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। अच्छा, और भी कुछ फोर्स होते हैं। देखिए एक टेंसाइल फोर्स होता है ना। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो इसको हम लोग किस तरह का फोर्स बोलेंगे। मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है और ये बॉडी A है, और बॉडी A पर देखिए दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। याद रखिएगा, इसको किस तरह का फोर्स बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स। और अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर, A ही बॉडी है, इस पर अगर फोर्स इस तरह से लग रहा है, इसको नाम दे दिए F1, इसको नाम दे दिए F2, ठीक है। तो इसको किस तरह का फोर्स बोलेंगे साहब, कंप्रेसिव फोर्स। याद रखिए किस तरह का फोर्स बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। पहले तो इतना आप बेसिक समझिए फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ पुश और पुल विच
acts on a body that tends to change the state of rest or motion। समझ गए ना। और फोर्स क्या, एक तरह का एक्सटर्नल लोड है, इसी के कारण स्ट्रेस होता है, इसी के कारण आपका डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो समझ गए फोर्स क्या होता है। सिंपली फोर्स इज अ पुश और पुल विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसको भी बोलेंगे फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा बताइए। हॉरिजॉन्टल फोर्स पढ़ा, वर्टिकल फोर्स पढ़ा साहब, है ना, इंक्लाइंड फोर्स पढ़ा, कोप्लानर फोर्स पढ़ा, नॉन कोप्लानर फोर्स, कोलिनियर फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, इतने तरह के हमने फोर्सेस को कवर किया। ठीक है, ये बस एकदम बेसिक था जो हम आपको लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में साहब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट उसमें आपको सीखने को मिलेगा। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब, तो लेक्चर नंबर 1 को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।